नमस्कार दोस्तों, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में एसएससी जीडी और रेलवे एनटीसीपी 2025 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न रहा है कि पानी यानी कि जल गीला क्यों होता है। दोस्तों, ये अक्सर आईएएस के इंटरव्यू में अधिकतम पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ये। ठीक, तो दोस्तों, जो पानी होता है ना, वो ऑक्सीजन की किसके नमी के कारण गीला होता है। वैसा तो हमें पता है कि पानी गीला होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन उसका कारण क्या है दोस्तों कि जो ऑक्सीजन होता है हमारा, क्या ऑक्सीजन में क्या होती है दोस्तों, नमी होती है। ठीक है ना, तो नमी के कारण दोस्तों जल कैसा होता है, गीला होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होती है, नमी होती है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे हल्का का मतलब है भार में। ठीक है ना, किस में, भार में। ठीक है ना, वजन में। तो दोस्तों, जो हल्का ग्रह है हमारे पास, तो हल्का ग्रह दोस्तों शनि ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर तेजाब की बारिश होती है। एक प्रकार का ये पूरा लिक्विड फॉर्म का ये ग्रह होता है, इसलिए हल्का यानी भार में क्या है, ये सबसे हल्का है। यदि सबसे भारी की बात की जाए, ठीक है ना, अधिकतम या भारी या फिर वजन में जाना की, ठीक है ना, तो वो है बृहस्पति। ठीक है ना, और आकार में भी है। ठीक है ना। और यदि दोस्तों मंगल ग्रह को किसे लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक ना। और बुध ग्रह सूर्य के अधिकतम निकट होता है। और जो शुक्र ग्रह है ये अत्यधिक गर्म और दोस्तों चमकीला ग्रह माना जाता है। ठीक है ना। तो ये चारों इंपॉर्टेंट हैं ऑब्जेक्ट जो मैंने बताए हैं, तो आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऐसी मिठाई का नाम बताओ जिसमें फल और फूल दोनों आते हैं। ये दरअसल क्वेश्चन पहेली टाइप का है। ठीक है ना, आपको एक पहेली टाइप में भी आएगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो दोस्तों, सभी जानते हैं कि गुलाब जामुन में फल और फूल दोनों होते हैं जो कि मिठाई का एक नाम बनाते हैं। ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। ठीक है ना। तो देखो, जो भारत का स्वर्ग है दोस्तों, तो हमारी भारत का जो प्रतिबिंब है, ठीक है ना, जो आप मानचित्र देखोगे, इसका हमारा नक्शा देखोगे, तो सबसे ऊपर क्या होता है दोस्तों, जम्मू और कश्मीर होता है। ठीक ना, इसे स्वर्ग कहा जाता है। और दोस्तों, शेर, यदि शेर, ठीक ना, भारत का शेर या फिर मुकुट, ठीक है ना, मुकुट, यदि आपसे मुकुट के बारे में पूछेगा भारत का मुकुट कैसे कहा जाता है, तब भी आपको जम्मू कश्मीर ही लगाना। यदि सिर की बात की जाए तो किसे, जम्मू कश्मीर ही लगाना। और स्वर्ग तो हमें लगाना ही है। और दर्शनीय पर्यटन राज्य, ठीक है ना, कौन है, जम्मू कश्मीर। ये चार ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं उड़ सकता। तो देखो दोस्तों, जो पक्षी है, ठीक है ना, जैसे मुर्गा, मोर, गौरैया, तो शुतुरमुर्ग, दरअसल ये सभी के सभी उड़ते हैं। ठीक है ना, हमने तो देखे हैं ना कि सभी के सभी उड़ते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें से ऐसा एक पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। तो देखो, सबसे पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं गौरैया। गौरैया तो सबने देखी होगी कि वो हमारे घरों पर होती है तो उड़ती है, लेकिन हमें क्या बताना, नहीं उड़ती है। तो इसका मतलब गौरैया तो उड़ती है, तो ये तीसरा ऑब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमने मोर भी देखी, तो कुछ बच्चों ने ऐसे भी होगी कि मोर उड़ती हुई देखी होगी। ठीक ना, तो ये भी उड़ लेती है, लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि मोर दिन में केवल 3 बार ही उड़ सकती है, चाहे वो अपने मज़े के लिए हो या फिर बुरी परिस्थिति में हो। ठीक है ना, वो केवल से केवल 3 ही बार उड़ सकती है, ध्यान रखें। ठीक ना। फिर आपने मुर्गा भी देखा होगा, कुछ बच्चों ने देखा होगा, कुछ ने नहीं। ठीक है ना, तो मुर्गा जो होता है दोस्तों, वो उड़ता तो है लेकिन थोड़ा सा ही उड़ता है। ठीक है ना, यानी कि थोड़ा सा, ठीक है ना, 10 कदम, एक बार में 10-15 कदम बरोबर उड़ लेता है। ठीक है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कुछ बच्चों ने शतुरमुर्गा नहीं देखा है। दरअसल जो शतुरमुर्गा है दोस्तों, वो उड़ नहीं पाता है, लेकिन दोस्तों वो निकलता है। ठीक है ना, दौड़ता है। उसकी दोस्तों 74, ठीक है ना, 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। ठीक है ना, माने 1 घंटे में 74 किलोमीटर की दूरी सफ़र कर लेता है कौन, शतुरमुर्गा। ठीक है ना, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में रावण का मंदिर है। तो दोस्तों वो है राजस्थान में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि भारत के किस अधिकारी की कार पर नंबर प्लेट होता है। तो प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, कलेक्टर की या मुख्यमंत्री की। देखो, प्रधानमंत्री तो राजा होता है, ठीक है ना,
और राष्ट्रपति कौन होता है दोस्तों? हमारे यहाँ का प्रथम नागरिक, ठीक ना, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और उसी की कार पर दोस्तों क्या होता है? नंबर प्लेट नहीं होता है, ठीक है ना। क्या नहीं होता है? नंबर प्लेट नहीं होता है। एक ऑब्जेक्ट आपको इस प्रकार से बनेगा कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई? तो दोस्तों जो विश्व की पहली घड़ी थी वो इंग्लैंड में बनाई गई थी, ठीक है ना। और एक ऑब्जेक्ट आपको इंग्लैंड के स्पाई टाइप से भी आएगा कि उस देश का नाम बताइए जिसने अत्यधिक, ठीक है ना, माने ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध लड़े हैं, तो वो किसने लड़े हैं दोस्तों? इंग्लैंड ने ही लड़े हैं, ठीक है ना, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है ना। खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है लोहित नदी को। किस नदी को? लोहित नदी को, ठीक है ना। और दोस्तों जो गंगा नदी है ये भारत की, ठीक है ना, सबसे लंबी नदी है। और दोस्तों जो नील नदी है ये क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मैंने अभी हाल बताया था, वो है नील नदी, ठीक है ना। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों हमें तो ये पता है कि शरीर में 206 होती हैं, ठीक है ना। और कुछ बच्चों की 250 की लगभग होती है, 350 की। लेकिन दोस्तों जो मानव की खोपड़ी होती है, सिर होता है, ठीक है ना, उसमें टोटल 8 हड्डियाँ होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8 हड्डियाँ। तो ये जीएस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा युद्ध किस देश ने लड़े हैं? ठीक, मैंने पहले ही कहा था कि एक क्वेश्चन आपको इंग्लैंड से इस टाइप से भी आएगा, तो वो कौन सा है? इंग्लैंड ने दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा युद्ध लड़े हैं। इंग्लैंड ने ही इन जो हमारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना, सभी के सभी रूस छोड़कर, सब पर इनका क्या था? पहले राज्य था, यानी अधिकार था, ठीक है ना। इनने सब पर लड़ाई लड़ी और चढ़ाई भी की और राज्य भी किया, ठीक है ना। हमारे भारत पर भी किया, पाकिस्तान पर भी किया, लेकिन रूस पर नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि किस पक्षी को रात का राजा कहा जाता है? तो दोस्तों ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों जिसमें डाउट हो या हमसे नहीं बनता, तो देखो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, उसे फॉलो कीजिए, ठीक है ना। जैसे हमें ये क्वेश्चन नहीं बनता, अब हम क्या ऑप्शनों को देखेंगे, तो इसने क्या बोला? किस पक्षी को रात का राजा कहा जाता है? तो दोस्तों तोता तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो दिन में उड़ता है, ठीक है ना। और दोस्तों कुत्ता तो हो नहीं सकता क्योंकि हमें पक्षी का नाम बताना। अब बचे हैं उल्लू और चमगादड़, और दोनों ही दोस्तों क्या है? रात के राजा हैं। अब दोस्तों इनमें से हमें क्या बताना है कि कौन सा सही है? तो दोस्तों आपको मैं बताता हूँ एक चीज़, ठीक है ना। जो चमगादड़ है, चमगादड़ यदि रात के दोस्तों 1 किलोमीटर दूरी देखता है, ठीक है ना, यानी 1 किलोमीटर तक का देखता है रात को, ठीक है ना, चमगादड़। और दोस्तों उल्लू 2 किलोमीटर, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब ये था दोस्तों कि चमगादड़ यदि 1 किलोमीटर देखेगा तो वो उल्लू उसका दुगना देखेगा। क्या देखेगा? उल्लू चमगादड़ की तुलना में दुगना देखता है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन? उल्लू। क्योंकि दोस्तों चमगादड़ की तुलना में उल्लू 2 गुना देख सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? विश्व की कौन सी ऐसी नदी है जो हमेशा गर्म में रहती है? ठीक है ना। तो दोस्तों वो है नील नदी। चाहे दोस्तों आपके गर्मी के दिन हों, ठीक है ना, या फिर वर्षा के दिन हो, ठीक है ना, यानी बरसात के, ठीक है ना, या फिर आपके ठंडों के दिन हो, ठीक है ना, यानी जाड़े के दिन हो। इन तीनों मौसमों में दोस्तों जो नील नदी का पानी है ना वो सदैव गर्म रहता है, ध्यान रखें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के अधिकतम निकट है? तो ये मैंने सबसे पहले ही बता दिया था, वो है बुध ग्रह, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि घड़ी 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाती है? तो दोस्तों वो बनाती है आपका 6 डिग्री का कोण, ठीक है ना। और 5 मिनट में कितने का बनाएगी दोस्तों? 30 डिग्री का, ठीक है ना। और 15 मिनट में बनाती है 90 डिग्री का, ठीक है ना। और यदि बात की जाए 30 मिनट में तो वो बना देती है 180 का, ठीक है ना। कभी कभार दोस्तों क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जाता है घड़ी से रिलेटेड, मैं आपको बता ही देता हूँ इसकी पूरी डिटेल्स, तो ध्यान रखें। कुछ बच्चे गलत कर देते हैं और कुछ सही भी कर देते हैं। दरअसल दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब घड़ी का कांटा 12 पर पहुंचता है ना दोस्तों, तो कुछ लोग 360 डिग्री लगा देते हैं, ठीक ना, लेकर वो दोस्तों गलत कर देते हैं, ठीक ना। इतना सरल भी एग्जाम वाला नहीं पूछता है।
जब दोस्तों कोई भी घड़ी चल रही हो और यदि उसके कांटे 12 पर आ गए तीनों के तीनों, तो 360 डिग्री का कोण नहीं बनाएगी, वो बनाती है 0 डिग्री का कोण। ठीक है ना, याद रखें। कुछ बच्चे ज़्यादा होशियार करके क्या कर जाते हैं, 360 डिग्री का कर जाते हैं, जो कि गलत कर जाते हैं, क्योंकि दोस्तों एग्जाम बस इतना सरल भी नहीं पूछता है। ठीक है ना, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये हमारा मैथ का है। तो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों अब हम विदा लेते हैं और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।